आज के क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। झारखंड का इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत कहाँ कहाँ से मिले जिसको देख लेते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक झारखंड का इतिहास एवं इसकी संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। झारखंड का जनजातीय समाज यहाँ के इतिहास और संस्कृति के अमूल्य धरोहर है। झारखंड के इतिहास के मुख्य 3 स्रोत है, पुरातात्विक, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का। पहला पुरातात्विक स्रोत, ये कहाँ कहाँ से मिले जिसको दे। इसके तहत अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियाँ एवं स्मारक भवन आदि शामिल है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत में पुरापाषाणकालीन स्थल बोकारो से हस्त कुंडार तथा पलामू जिले के भगनाडीह रमना से मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 250 ईसा पूर्व के अशोक के 13वें शिलालेख में अटवा जंगली क्षेत्र शब्द का उल्लेख यहाँ के जनजातीय समुदाय के लिए किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटवा जंगली क्षेत्र शब्द का उल्लेख यहाँ के जनजातीय समुदाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट है चतरा जिले के प्रतापपुर स्थित कुंदा का किला और पलामू के चेरो वंश द्वारा निर्मित पलामू का नया एवं पुराना किला है। इसके आगे है अतिरिक्त मूलटी मंदिर समूह, जो खुखराढ़, हजारीबाग या तैल चित्र, सतगांव का सरित ऋषि मंदिर है, हरमडी मंदिर, कतरासगढ़ का किला, सुतियावे हिल तथा डोम्बारी हिल हो जाएगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। साहित्य क्षेत्र हो जाएगा। साहित्यिक क्षेत्र में आ जाएंगे कि वैदिक साहित्य, वैदिक और गैर वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य को पहले देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से किया गया है। पुंड या पुंड्र के नाम से किया गया है। वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। और वही देखेंगे वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड और पुंड्र के नाम से जानते हैं। भागवत पुराण में इसे किकट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत के दिग्विजय पर्व से इसे पुंडरीक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में पशु भूमि के रूप में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक देश कहा गया है। दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में पशु भूमि के रूप में भी झारखंड का उल्लेख है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का कलिंद देश के रूप में उल्लेख है। छोटा नागपुर का कलिंद देश के रूप में उल्लेख है। और कुकरा कहलाता था। नेक्स्ट है अबू फजल के अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मध्यकालीन लेखकों में शम्स ए सिराज, हफीज, रसीमुल्लाह, गुलाम हुसैन आदि ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। कबीरदास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों के विवरण। उनमें है पहला है यूनानी यात्री टॉलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर के क्षेत्र को कुकट लाड कहा है। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए किलो नासु फालाना तथा कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग हेनसांग ने किया है। कुकट लाड शब्द का प्रयोग फाहियान ने किया है। मुंडल शब्द का प्रयोग टॉलमी ने किया है। हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई ला नाम से संबोधित किया है। इसके पहाड़ी अंचल को
इसके पहाड़ी आंचल हो जाएगा। आंचल को दामिन ए कोह कहा गया है। ये किसने कहा है? तो ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया है। राजमहल की पहाड़ी को दामिन ए कोह। नेक्स्ट है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ। ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहानी और बिशप हीवर की यात्रा वृत्तांतों में छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं। पाक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जब मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन लेखन कला के प्रचलन में न आने के कारण इस काल का कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं था। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों तथा खिलौनों आदि से मिलता है। पाषाण उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों तथा खिलौनों आदि से मिलता है। नेक्स्ट है इस काल में छोटा नागपुर का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों की सघनता ऐसी थी कि दिन में साफ साफ देखना मुश्किल था, परंतु इतना सब होते हुए भी झारखंड का क्षेत्र बाह्य रूप से अलग नहीं था। नेक्स्ट है झारखंड की भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचाया। कैमूर और विंध्य पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से होने वाले आक्रमणों से इसे सुरक्षा कवच प्रदान किया। झारखंड में इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल से माना जाता है। यह वह कालखंड था जब लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए, जैसे मिट्टी की खुदाई और पशुओं के शिकार के लिए पत्थरों से निर्मित औजार उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पुरातात्विक खुदाई से इसे कालखंड के मानव विकास के व्यापक साक्ष्य झारखंड क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में। तो इस काल में यह क्षेत्र सघन जंगलों से आच्छादित था। जंगलों की सघनता ऐसी थी कि दिन में अंधेरा अंधेरा जैसा लगता था। नेक्स्ट है इस काल के लोगों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। ये लोग अग्नि के प्रयोग से भी अभिन्न थे। इसके आगे देखेंगे, इस समय अन्य स्थानों की भांति भी झारखंड में भी ऐसे लोग का निवास था जिन्हें आदि मानव, अर्धमानव कहा जाता था। इन अर्धमानवों को यहाँ बसने में घने जंगलों और पर्वतों की कंदराओं और गुफाओं ने सुरक्षा प्रदान की। आगे है इस काल में प्रयुक्त औजारों और उपकरणों में से पत्थर की कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े, पुरातात्विक अवशेष सिंहभूम, रांची, संथाल परगना एवं हजारीबाग से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में आगे देखते हैं, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। लघु पाषाण उपकरण इस काल के उपकरण के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद, संथाल परगना से प्राप्त हुए। कोनो, लघु, सरदकेल, भलसाउगिरी आदि स्थलों से लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक मिले हैं। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसको देख लेते हैं। इस समय प्राप्त पत्थर के औजार गहरे ट्रेप के बने थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की गई थी। नव पाषाण काल के औजार पॉलिश किए होते थे और ये बहुत ही गहरे ट्रेप से बनी हुई थी। इस समय तक पाषाणकालीन सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी। अब मनुष्य आखेटक मतलब शिकारी होता है तथा पशुपालक से आगे निकलकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता बन गया था। अब वह खाना दोष वाले जीवन को त्याग कर अस्थायी पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर था। इस काल में मनुष्य को बर्तन बनाने की तकनीक का ज्ञान हो गया था। नव पाषाण काल में मनुष्य को बर्तन बनाने का ज्ञान क्या प्राप्त हो गया था। अस्थायी जीवन जीने का भी उसमें ये आ गया था। पशुपालन करना, खाद्य पदार्थ का उत्पादन और उपभोक्ता बन गया था। इसके बाद संभवतः वह शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की जगह जानवरों की खालों का प्रयोग करने लगे थे। नव पाषाण काल के लोग वह शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की जगह जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। इस काल की प्राप्त कुछ पर्वत कंदराओं और बर्तनों से प्राप्त चित्रकारी इसके विकास का आभास कराते हैं।
इस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ। इस काल के लोगों ने अग्नि का प्रयोग आरंभ कर दिया था। नवपाषाण के लोग कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे, अग्नि का प्रयोग का प्रारंभ कर दिए थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में देखने को मिलती है। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही देखने को मिलती है। नवपाषाण काल से समृद्ध जो वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं उन्हें मुख्यतः कुठाल, कुल्हाड़ी, सेल्ट, छेनी, चाकू, लोहा और तांबे की आरी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से प्राप्त कई काल के ज़्यादातर पाषाण उपकरण पॉलिशदार मिले हैं। नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं। इस 12 प्रकार के हस्त कुठारों में से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार झारखंड के छोटा नागपुर में पाए गए हैं। झारखंड क्षेत्र में इस काल के प्राप्त अवशेषों से विस्तृत जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन आदि मानव जीवन के साक्ष्य और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव और क्रमागत परिवर्तन संकेत जरूर मिलते हैं। आगे है अन्य प्रागैतिहासिक अवशेष, जिसमें है हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों के पुरातात्विक अवशेषण से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों में कुल्हाड़ी, बेधनी, खुरचनी, बेधक तथा तछनी आदि प्रमुख है। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर तथा गुफाएं आदि मिली हैं। ये आकृतियां उस काल के लोगों को कला प्रेमी को दर्शाती है। इसको स्थान के शैलचित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव तथा अंतरिक्ष नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र अंकित पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृतियाँ भी मिली हैं। हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से छठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ है। चीनी यात्री फाहियान ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख सीतागढ़ से प्राप्त अधिकांश पुरातात्विक महत्व के नमूने भूरे बलुआ पत्थर पर उकेर कर बनाए गए हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध मठ विहार का उल्लेख किया है। सीतागढ़ से प्राप्त अधिकांश पुरातात्विक महत्व के नमूने भूरे बलुआ पत्थर पर उकेर कर बनाए गए हैं। इसे भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप, पत्थर की चौखट पर उत्कीर्ण यक्षिणी तथा काले एवं भूरे पत्थर की एक आकृति किंतु खंडित प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अष्टदल। यहाँ से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की ही आकृति मिलती है, जो कि हजारीबाग से मिला है। गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की अनुकृति मिली है। पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से पाषाण काल के सभी कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में कुल्हाड़ी, स्केपर, बब्लेड प्रमुख हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं के अंदर शिकार के चित्र बने हुए पाए गए हैं। इन चित्रों में हिरण तथा भैंसा का चित्र उल्लेखित है और यह गढ़वा जिले से प्राप्त हुआ है। सिंहभूम जिले के बारूडीह नामक स्थान से पाषाणकालीन मृद भांडों के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम जिले के बोनगरा नामक स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के टुकड़े, बरले प्रयस्क, पत्थर के मनके तथा कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। सिंहभूम के बोनगरा के बान घाट से नवपाषाणकालीन पत्थर की 5 कुल्हाड़ियाँ, 4 बल्ले पत्थर के मिले हैं। पत्थर की थाली, पक्की ईंट की थापी और काले रंग के मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विज्ञान में झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा जिले के कई स्थानों की ऐतिहासिक पहचान के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आगे हम देखते हैं
लोहरदग्गा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये लोहरदग्गा से हो जाएगा। पलामू के पांडु में ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक 4 पाए स्तंभ वाली पत्थर की चौकी तख्त मिली है। पत्थर की चौकी या तख्त मिली है जो पटना संग्रहालय में संरक्षित है। रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। मुदर से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। लूपगढ़ी से प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के नमूने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जुरदाग पर संधिक जोजिडा हाडदंगा और चिपड़ी आदि स्थलों से पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कोनोलको सरदकेल मल्ला उंगरी आदि स्थलों से लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलोथिक भी प्राप्त हुए हैं। आज का हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास देखेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।